Hello. This Yeah, is you're on the right. yeah. Yeah. This is Richa from Cine Speaks. एक बहुत important question है. Why only Delhi वाली girlfriend means? Is देखिए there यहाँ any पे particular reason? देखिए हमने ना अब ऐसा हाँ. सोचा फ्रेंचाइजी ले लेंगे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो गई है बॉम्बे वाली जालिम गर्लफ्रेंड चेन्नई वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिर इंटरनेशनल चले जाएंगे और हम। फिर बॉयफ्रेंड और भी। फिर बॉयफ्रेंड पे आएंगे नो बेसिकली इस मूवी में इट्स ऑल अबाउट अ दिल्ली स्टोरी जालिम गर्लफ्रेंड क्योंकि लड़के को लड़की से प्यार है और लड़की को लड़के से प्यार नहीं है तो वैसा वाला जालिम है। मेरा सवाल जयजीबी से है। पाजी इधर इधर आप इतने पॉपुलर हो, आप नॉर्थ में सब लोग आपको सुनते हैं, हर जगह पे ऐसे आप बहुत पॉपुलर हो, मगर आप बॉलीवुड में इतने कम गाने क्यों करते हो? मतलब क्या रीजन है? I think one of the reasons I said it in my interviews as well. I like how we produce. Bollywood to me is very unprofessional. Last minute में होता है कोई भी changes है भाई अभी गाना चाहिए कल बना के दोगे ऐसा थोड़ा बनता है ना गाना. So हम जब गाना बनाते हैं 2 महीने भी लगाते हैं 3 महीने भी लगाते हैं. So that's why I think I got a name that to protect. 1-2 गाने मैंने किए थे I wasn't satisfied with the music. So I said नहीं ऐसा काम नहीं करना. जे किया है बहुत अच्छी प्रोडक्शन है टाइगर स्टाइल की so इसीलिए that's why I don't really do I do little work I do to protect my image. अच्छा Yeah. इस गाने को करने के लिए कितने महीने लगे या कितने दिन में गाना बना? इसको 6 महीने उन्होंने बनाया पहले बीट बना के then they send it to us to hardcore. She changed the rap then Japinder didn't like the rap she did. She said get back in the studio again. So then I did my re-vocals and everything. So जब टाइम लग के गाना कोई भी बनता है उसका रिजल्ट फिर आता है. So I'm very happy with the production. थैंक यू पाजी। Thank you. एक सवाल मैं जपिंदर से पूछना चाहूंगा, ये आपने कुछ देर पहले भी हमें बताया था कि आप ये रैप की लाइंस ना आपने हनी को भी भेजी थी, तो ये आपके अंदर कोई एक रैपर है? यहाँ भी आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं आया, तो एक अच्छा रैप क्या होता है? नहीं कुछ तो आपने कुछ पॉइंटर्स बनाए होंगे कि हाँ ये मुझे बैठ गया, आप बताइए। मेरे अंदर कोई रैपर नहीं है एंड या आई जस्ट ट्राई टू गेट व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। आप कंट्रोल फ्रीक हैं, जो आप चाहती हैं वही होना चाहिए। या जो फिल्म के लिए अच्छा है वही होना चाहिए और वही हुआ एंड दैट्स थैंक्स टू एवरीबॉडी हु एक्चुअली यूज्ड टू लिसन टू दिस इनएक्सपीरियंस्ड रैपर एंड स्टिल चेंज थिंग्स। सुपर। हाय मेरा नाम रवि है एंड आई एम फ्रॉम जिंग। जविंदर सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि हमने देखा जाता है कि पुराने ज़माने में या फिर नए ज़माने में कई सुपरहिट गाने बन चुके हैं और उन गानों के जो टाइटल होते हैं उन पर कई सारे फिल्मों के नाम रखे जाते हैं। अभी जैसे आप देख लीजिए रमैयावस्था हो गया या फिर ये जवानी ये दीवानी, अभी आपने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड रखा है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड में सिर्फ एक वर्ड आपने डाला है जालिम, तो क्या ये गाने की वजह से पॉपुलैरिटी की वजह से आपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी या फिर कुछ और ही है इसके बारे में? We did not simply add one word in it, and we had the combinations of Zalim girlfriend, and because the story was based in Delhi, there was also out of the whole combination of the script, गाने से नहीं आया था, अब script उस गाने से match हो गई because दिल्ली की लड़कियाँ इतनी famous है, इतना they're a genre in themselves, उन पे इतना कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है, गाया जाता है, तो इसलिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाना है, but हमने उस गाने को देखते हुए script नहीं लिखी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जालिम गर्लफ्रेंड इसका डेफिनेशन क्या है? आप ज़रा अपने अंदाज में आप एक बार बता दीजिए, ज़रा बयां कर दीजिए। It's a very simple thing and yeah. Wrap it up, man. Yeah. Even if you hear suppose birthday bash का lyrics, आप वो lyrics के एक-एक line को सुनेंगे, आप exactly जालिम girlfriend कौन है, क्या है फिल्म में समझ जाएंगे। Here. Can you see me? Yes, I can see I've been a big fan of you. Just curious to know, I see the poster behind you. I don't see a picture of you in there. Why? Why is that so? Because I'm not the Zalim girlfriend, Yeah, but yeah, I am it's the girl next door. She's mummy's choice, and the concept of the poster that goes with the title, as you see with the shoes and with the stop signal, it's talking about the title, and the title talks about the Zalim girlfriend, so that's the reason. Yeah. Hi Japinder, hi. Here, idhar, on your right. Yeah. Yeah, hi. I just want to ask the T-Series co-producer, so how much of a contribution was Bhushan Kumar's in, making the music album? No, not at all, nothing. So they are not the co-producers of the film, and the music is with T-Series. They are supporting the film in a very, very great way with the platform that they're giving to expose the music which they have liked.
and the music has been made, like we've been saying, since X number of months and X number of months. After that, we've gone to them. So the music has been with the story and not with the music label involved.